अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कैलकुलस में पढ़ते हैं। और वैसे तो ये एफएससी मैथ पार्ट 2 का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर 4 का। तो टॉपिक का नाम है रेशो फार्मूला। ये हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं, सही है। वेक्टर्स के लिहाज से भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और उसमें भी ये टॉपिक है। तो अभी ज्योमेट्री के लिहाज से, एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिहाज से इसको देखते हैं कि रेशियो फार्मूला क्या है। रेशियो फार्मूला बेसिकली है कि अगर कोई पॉइंट हो, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और कोई भी पॉइंट है p कह लें, सी डी जो भी है, कोई पॉइंट है यहाँ पर P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। अब हमने ये P जो पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करेगा, और रेशो के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो वो रेशो जो है मैं लिख लेता हूँ K1 रेशो K2 में P जो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को K1 रेशो K2 में डिवाइड कर रहा है। अभी तो P जो है वो इंटरनली उसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली वाला भी केस आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हों, P ऑफ एक्स वाई, तो जस्ट आपने क्या लिखना है, K1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर सम ऑफ रेशो K1 प्लस K2। फिर आपने y कंपोनेंट के लिए K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2, ठीक हो गया। K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और फिर उसी तरह K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। ये हम P ऑफ एक्स वाई, P के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली K1 K2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। और वैसे मैं सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से भी हम करवा देता हूँ, कर सकते हैं हम। अगर सेकंड केस है कि अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी उसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, और एक P पॉइंट ए बी के दरमियान में नहीं है, बाहर है, P ऑफ एक्स वाई कह लें। ए बी से पहले भी हो सकता है, ए बी के दरमियान नहीं होगा, यानी कि एक्सटर्नली है, बाहर है, ठीक है। अब इसके आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हों, अब ए से लेके पी तक तो K1 होता है, और बी से लेके पी तक जो है वो K2 है, सही है। K1 जो है वो ए से लेके पी तक है, और बी से लेके पी तक जो डिस्टेंस है वो K2 है। अब हमने एक्सटर्नली के लिए P ऑफ एक्स वाई फाइंड करना हो, तो आप एक्सटर्नली में जस्ट ऊपर वाले फार्मूले में माइनस लिख देंगे, K1 x2 माइनस K2 x1 ओवर K1 माइनस K2, और ये आ जाएगा फिर K1 y2 माइनस K2 y1 ओवर K1 माइनस K2, ठीक हो गया। जस्ट ऊपर वाले फार्मूले में एक्सटर्नली के लिए हमने माइनस लगा देना है। ये तो है बेटा रेशो फार्मूले का छोटा सा फार्मूला, समझाया मैंने आपको, ठीक है। प्रूव इसकी ज़रूरत नहीं है, बुक पे किया भी हुआ है प्रूव, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इंटरनली का फार्मूला है जब P पॉइंट ए और B के दरमियान आएगा, और ये एक्सटर्नली का फार्मूला है जब A और B के बाद P पॉइंट आएगा, या A B से पहले जो है वो P पॉइंट आएगा। क्लियर। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ A -6,3 एंड B जो है 5,-2 इन द रेशियो 2:3। पहले उन्होंने कहा कि इंटरनली वो पॉइंट उनको डिवाइड कर रहा है, फिर एक्सटर्नली के लिहाज से आप चेक करें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
कि लेट ए और बी दिया हुआ है तो हम सी पॉइंट लिख लेते हैं। लेट सी ऑफ एक्स वाई बी पॉइंट बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए और बी। ए पॉइंट है -6,3 और बी पॉइंट हमारे पास 5,2 और रेशो क्या है 2:3 है। 2:3 है। यहाँ पर पॉइंट हमने फाइंड करना है सी ऑफ एक्स वाई कह लें या पी ऑफ एक्स वाई कह लें बेटा। अब यहाँ पे देखें तो K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू 3 है, X1 Y1 जो है वो -6,3 है और X2 Y2 की वैल्यू जो है वो 5,2 है। तो फार्मूला लगा दें आप, C ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू K1 X2, तो यह आ जाएगा 2 × 5 प्लस K2 X1 प्लस 3 × -6 ओवर 2 + 3 यानी कि K1 + K2। फिर आ जाएगा K1 Y2 यानी कि 2 × 2 प्लस 3 × K2 × Y1 यानी कि 3 × 3 आ जाएगा। पहले फार्मूला भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको बेटा सोल्व कर लें आप। 10 - 18/5, 4 + 9/5, यह आ जाएगा -8/5 और 13/5। ठीक हो गया, 13/5। अब बात आते हैं, इसको ज़रा ठीक कर लें। ये बनता है हमारे पास 3 -18 -8/5, ये ज़रा चेक कर लेते हैं। और 2 × -2, 5, -2 था ना, ये गलती हो रही है। 5, -2 है ये वाला पॉइंट, 5, -2 है। तो यह आ जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × -6, फिर 2 × 5, 2 × -2 और प्लस 3 × 3, तो यह आना था -4, 5/5। तो 5/5 जो है वो 1 आएगा, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा -8/5 एंड 1। क्लियर, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब बेटा एक्सटर्नली के लिए जो है, एक्सटर्नली पॉइंट ये कैसे फाइंड करना है। अगर आप ऊपर मेंशन करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहीं फार्मूले में आप माइनस लिख दें। सही है। तो आप इसको फॉर एक्सटर्नली के लिए लेट डी ऑफ एक्स वाई बी अ पॉइंट, बी रिक्वायर्ड पॉइंट। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास, जस्ट ऊपर वाले फार्मूले में आप माइनस लिख लें। 2 × 5 -3 × -6 ओवर 2 - 3 ओवर 2 × -2 -3 × 3 ओवर 2 - 3। ऊपर वाले फार्मूले में जस्ट आप माइनस लिख लें। ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये 10 - 18 ओवर -1, -4 -9 ओवर -1, यह आ जाएगा -28 और -13 ओवर -1 जो है 13 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह आप एक्सटर्नली के लिए ऊपर वाले फार्मूले में सिंपल माइनस लगा के दरमियान में सोल्व कर सकते हैं, यानी कि K1 X2 - K2 X1 ओवर K1 - K2, फिर K1 Y2 - K2 Y1 ओवर K1 - K2। ओके, समझ आ रही है एग्जाम्पल की आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। अब जब ट्राइसेक्टिंग कह रहा है तो वो इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकता है पॉइंट। 3 पार्ट्स टोटल बन रहे हैं ट्राइसेक्ट। एक या तो 1:2 बनेगा या 2:1 बनेगा।
तो अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट C of x y be required point which trisects in ratio 1:2। सही है। यहाँ पे आप लिखें A B, A पॉइंट हमारे पास है -1 4 और B जो है वो 6,2 है। अब 1:2 में यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 और C पॉइंट है x, y। ठीक है। अब लगाएं जी रेशो फार्मूला, तो ये आ जाएगा C of x y इज इक्वल टू 1/6। इस तरह मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले एक दफ़ा इसको ना ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करें। 2 × -1 ओवर 1 + 2, फिर 1 × 2 प्लस 2 × 4 ओवर 1 + 2। क्लियर। k1 x2 + k2 x1 ओवर k1 + k2, फिर k1 y2 + k2 y1 ओवर k1 + k2। फार्मूला आपको याद है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 6 - 2 ओवर 3 और 2 + 8 ओवर 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 ओवर 3 और 10 ओवर 3 आ जाएगा। 4 ओवर 3 और 10 ओवर 3। अब सेकंड ट्राइसेक्टिंग का जो केस बन रहा है वो 2:1 का बन रहा है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट D of x y be required point। लिखाई जो है ना बस इस तरह से है, आप समझ लीजिएगा। विच ट्राइसेक्ट्स इन रेशो 2:1। पहले 1:2, 1 + 2 3, 2:1, 2 + 1 3। ओके। अब ये बनेगी रेशो हमारे इस तरह से A और B और 2:1 जो है वो ये आ जाएगा। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 4 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,2। ठीक है। और यहाँ पे D पॉइंट है जो कि हमने फाइंड करना है D ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा। अब D के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे D ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 × 6 प्लस 1 × -1 ओवर 2 + 6, फिर 2 × 2 प्लस 1 × 4 ओवर 2 + 6। समझ आ रही है आपको? 2 + 1 सॉरी 6 नहीं। ये कर लें सोल्व इसको। 6 2 = 12 -1 ओवर 3 4 + 4 ओवर 3। ये आ जाएगा हमारे पास 11/3 और 8/3। अब एक पॉइंट ये मिल गया जो कि इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है और सेकंड पॉइंट जो D ऑफ एक्स वाई है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, कई दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अब चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी हैं। तो क्वेश्चन 40, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट। 3/5 है, ये रेशो इस तरह से पूछता है 3/5 हो जाए, 1/3 हो जाए, ठीक है जी, 3/4 हो जाए। सही है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो रेशो अगर पूछ रहा है कि आपके पास मिसाल के तौर पर 1/3 है, 1/3, तो आपने इसको पहले आपने 1 लिखना है और फिर 3 में से 1 माइनस करके 2 लिखना है। 1/3 मीन 1:2। अगर पूछता है 3/4 पूछता है तो आपने पहले 3 लिखना है और 4 में से 3 माइनस करके लिखना है, यानी कि 3:1। ये जो होते हैं ना, ये टोटल पार्ट होते हैं। थर्ड मीन टोटल 3 हिस्से हैं। फोर्थ मतलब टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो 3/4 3:1, 4 - 3 1। ओके। इसी तरह 3/5 है तो पहले आप लिखेंगे 3 और फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 3:2।
अब इसका 2:3 केस नहीं बनेगा, इसका सिर्फ एक केस बन रहा है 3/5 3:2। ओके, पहले 3 लिखा, फिर 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया 3:2। अब इस रेशो के हिसाब से बेटा हमने चलना है, और यहाँ पे आप लिख लें लेट पी ऑफ एक्स वाई या सी ऑफ एक्स वाई लिख लें। पी ऑफ एक्स वाई इज रिक्वायर्ड पॉइंट which divides AB in ratio 3:2। ओके, अब यहाँ पे आप लिखो AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,8 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3। ओके, -5,8 और उसके बाद 5,3। अब 3:2 बनता है तो तकरीबन इस तरह पार्ट होगा P ऑफ एक्स वाई जो फाइंड करना है, और ये 3 बनेगा और ये 2 बनेगा। सॉरी, तो अब आपने P ऑफ एक्स वाई में बाय रेशो फार्मूला वैल्यू पुट करनी है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, K1 X2, तो 3 × 5 प्लस 2 × अब क्वेश्चन के ऊपर अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं कि ये K1 है, ये K2 है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बजाय कि क्वेश्चन गलत हो जाए आप ऊपर लिख के सोल्व कर ले बेटा, कोई इशू नहीं है। तो 3 × 5 प्लस 2 × -5 ओवर 3 + 2, और फिर 3 × 3 प्लस 2 × 8 ओवर 3 + 2। ओके, ओवर K1 + K2। इसको सोल्व कर लें, 15 - 10 ओवर 5, 9 + 16 ओवर 5, यह आ जाएगा 5 ओवर 5, 25/5। तो P ऑफ एक्स वाई जो हमें फाइनल मिला पॉइंट वो आ गया 1 और 5। ठीक हो गया, 1 और 5। क्लियर है जी ये क्वेश्चन? उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इस टॉपिक का। क्वेश्चन 15 में वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B that is twice as far from A as B is from A and lies। यहाँ पे लिखें सबसे पहले let P of x y be the required point। क्वेश्चन की जो है ना लॉजिक ये है कि कह रहे हैं कि A और B के पॉइंट से, यानी कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें P जो कि A से 2 गुना दूर हो as B is from A। ओके, यानी कि हमारे पास जैसे है A और B पॉइंट है, A पॉइंट है 1,4 और B पॉइंट है 5,6। P पॉइंट जो है दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A, यानी कि B और A के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना, P पॉइंट A से उसका डबल दूर है। अगर A और B के दरमियान बिलफर्ज 5 मीटर का डिस्टेंस हो, 5 मीटर का डिस्टेंस हो, तो जो P है वो A से 10 मीटर दूर होगा, ये वो कहना चाह रहा है। अगर A और B के दरमियान 1 हो तो फिर A और B के दरमियान अगर 1 हो तो A और B के दरमियान क्या होगा, 2 होगा बेसिकली, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस है। अब इसका ये हमें पता चला कि अगर A और B के दरमियान 1 है तो फिर B और B के दरमियान भी तो 1 ही होगा ना, और P पॉइंट एक्स वाई हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बोल रही है, बता रही है। ओके, तो अब आप P पॉइंट एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली वाले मेथड से कर लो,
या आप इंटरनली वाले मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? ये 5 6 मैं इधर लिखता हूँ और 1 को x से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स, फिर 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1, फिर 1 को y से किया मल्टीप्लाई और फिर 1 इंटू 4 ओवर 1 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारे पास 5 6, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2। चलेंगे अगले पेज पे देख लेंगे।